नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। मैं अंकित कुमार। आप लोग को याद होगा दोस्तों 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। लेकिन मेरा मानना है कि दोस्तों इस मुल्क को आज़ाद 1947 को हुए थे, मगर इस देश की आत्मा 24 जनवरी 2024 को आज़ाद हुआ था। क्योंकि इस देश की आत्मा और संविधान में राम की प्रतिमा को लेकर के और ये देश राम के ही नाम से जाना जाता था और जाना जाता है। लेकिन कई ऐसे नेता लोग इसको राम को काल्पनिक मान करके राम को केवल 300 साल पहले दिखा करके और कई ऐसी पार्टियां हुआ करती थी जो राम के नाम पर वोट ले करके और राम को ही काल्पनिक बताया करती थी। लेकिन आज ये जो 22 जनवरी आज दिन हम लोग का आया है, इसे नहीं भूलना चाहिए। इसके पीछे कई ऐसे लोग महान लोगों ने इस पे बलिदान दी है। बात करते हैं, ये वो दिन था जब 492 साल के बाद प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित हुई और ऐसे बलिदानियों को नहीं भूलना चाहिए। बात करते हैं 16वीं शताब्दी के लोग थे जिनका ये भी आशा था कि हम राम मंदिर को बनाएंगे और रामलला को विराजमान करेंगे और उनका दर्शन करना चाहते थे। 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे लोग थे जो राम मंदिर को बनता देखना चाहते थे और इन्होंने राम मंदिर बनाने की कानूनी प्रक्रिया की लड़ाई शुरू की थी। बात करते हैं 18 और 19वीं शताब्दी में ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई। 22 जनवरी को सामूहिक चेतना पर जब ये राम मंदिर बना और बनकर तैयार हुआ, तो इस पे 22 जनवरी को जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और रामलला उसमें विराजमान हुए, तो जैसे सामूहिक जो पत्थर हुआ था वो लगता है फट गया है। लोगों के आंखों नम थे, लोग रो रहे थे और पुष्प की वर्षा हो रही थी। बात करते हैं कि ये जो हम लोग को आज़ादी मिली है, भारत की जो आत्मा थी, इस पे हम लोग को 22 जनवरी को आज़ादी मिली है। इससे पहले 1528 में मुगल ने एक आदेश दिया था, अकबर ने अपने सेनापति को आदेश दिया था इस मंदिर को तोड़वाने के लिए, जिसका नाम था वीर बाकी ने तोड़ करके और वहाँ बाबर के नाम से एक मस्जिद बनवाया, जिसके कारण से बाबर ने हिंदुओं की आत्मा पर इतना आघात किया और इस तरह से हिंदुओं को बताया कि अब तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं है, अब यहाँ केवल मुगलों का है और इस्लाम का है अस्तित्व रहता है। लेकिन बात करते हैं 150 साल बीत गए, लेकिन वहाँ पर जब मस्जिद बनी, बाबरी मस्जिद बनने के बाद 150 साल बीत जाने के बाद वहाँ पर कोई हलचल न हुई। लेकिन 190 साल यानी 1770 साल के बाद 1770 ईस्वी में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने इस मस्जिद को पाने के लिए और आसपास की जगहों को पाने के लिए उन्होंने कई ज़्यादा प्रयास किया। जब प्रयास ना होने के बाद में जय सिंह द्वितीय ने वहाँ पे उसके सामने मस्जिद के सामने एक चबूतरा राम नामी चबूतरा बनवाया, जिससे हिंदू लोग वहाँ पर पूजा पाठ कर सकें। बात करते हैं, हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो राम मंदिर की के लिए और प्रयासरत रहे और इसी तरीके से बलिदान हो गए। बात करते हैं, हम उन निहंग सिखों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान को बाजी में लगा करके बाबरी मस्जिद में घुस करके और वहाँ पर पूजा पाठ प्रारंभ किया और पूजा पाठ करने के बाद सीधे उस दीवार पर राम नाम का नाम लिख करके चले आए और पूजा पाठ किया, चले गए। मस्जिद में घुसकर हवन करने वाले उस निहंग सिंह को नहीं भूलना चाहिए था, जिसका नाम है बाबा फ़कीर सिंह था। इन्होंने मस्जिद में घुस करके और हवन किया, पूजा पाठ किया और वहाँ मस्जिद के दीवारों पर राम नाम लिखकर चले गए। और हम सबको उस महंत रघुवर दास को नहीं भूलना चाहिए। महंत जो थे उनको नहीं भूलना चाहिए था, जिन्होंने एहसानमंद होना चाहिए हम लोग को, जिन्होंने राम लला की लड़ाई को लेकर के 1885 में इन्होंने कोर्ट में जा कर के ये मामला मुकदमा दर्ज कराया और उस वक्त राम चबूतरे पर जो राम चबूतरा था, उस वक्त राम चबूतरे पर जो बाबा महंत रघुवर दास जी थे, उन्होंने वहाँ पर चबूतरे के ऊपर एक छतरी जो डालने का एक अरदास अर्जात लेकर गए और वहाँ से कोर्ट ने ना मान करके उन्हें भगा दिया गया था। 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद हमें उस फैज़ाबाद के डीएम के नायर को नहीं भूलना चाहिए था, क्योंकि ये मस्जिद में या मस्जिद के आसपास में एक मूर्ति प्रकट हुई रामलला की
और मुस्लिम पक्ष वालों ने इस पर जा कर के कोर्ट में दिया, जिससे अचानक नेहरू ने इस मूर्ति को हटाने का एक दावा किया और वादा किया मुसलमानों से कि मैं इस मूर्ति को हटा दूंगा। लेकिन डीएमके नायक को हमें एहसानमंद होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को हम नहीं हटा सकते, क्योंकि लिए ये मूर्ति जो है एक आस्था का विषय है, चाहे मुझे इसे इस्तीफा देना पड़े। बात करते हैं ऐसे ऐसे लोग महान जो इस राम मंदिर के लिए मर मिटे, और हमें याद करना चाहिए था। जब डीएमके नायक साहब ने इस मूर्ति को हटाने से मना किया, तब नेहरू जी ने विवश होकर के उनके सामने झुकना पड़ा। बात करते हैं, इन्होंने कहा कि मैं इस मूर्ति को नहीं हटा सकूंगा और ना मैं हटा सकता, चाहे मुझे इससे इस्तीफा देना पड़े। ऐसे महान नायक साहब को हमें एहसानमंद होना चाहिए और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बात करते हैं 80 के दशक में विश्व हिंदू जो परिषद हुआ करता था, उसके अध्यक्ष अशोक सिंघम जी ने इस पूरे आंदोलन को दोबारा जीवित किया और राम मंदिर बनने के लिए कई देशों को और भारत के कई लोगों को आह्वान किया और बुलाया और कहा हम इस मंदिर को बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग उन वीर को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने कोठारी कोठारी के बंदे ने 2 भाई थे, इन्होंने अपना बलिदान दे दिया और जिनके घर में शादी हो वो घर को छोड़ करके इस राम मंदिर और रामलला के आंदोलन में शामिल होकर के कुछ पुलिस वालों की गोलाबारी में वो शहीद हो गए। हम रामभद्राचार्य जी के शुक्रगुजार हैं। हम सब रामभद्राचार्य जी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला की तरफ से एक गवाह बन करके और वेद पुराण और ऋग का अध्ययन करके के उन्होंने वहाँ पर साक्ष्य दिया और सरयू के तट से बताया किस दिशा में है, कितने गज पर है, कितनी दूरी पर है। और जब वहाँ पर खुदाई की गई, पुरातत्वों ने खुदाई की, तो वहाँ पर साक्ष्य पाया और सुप्रीम कोर्ट में रामभद्राचार्य जी ने ऐसे ऐसे बयान तथ्य शामिल किए, जिसे सुन करके वहाँ के जज ने नतमस्तक होकर के और उन्होंने कहा कि आज स्वयं भगवान राम चल करके और यहाँ पर आ करके उन्होंने खुद गवाह किया, क्योंकि जो बंदा देख नहीं सकता उसको उन्होंने ऐसे ऐसे गवाह प्रस्तुत किए जिसको हम लोग मानने में मजबूर हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे आदेश दिया, जिसके बावजूद आज हम लोगों ने 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ और जिसको बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में देश विदेश से लोग आए और यहाँ पर राम मंदिर की हम लोगों ने साक्षी गवाह बने, जिसे देख करके पूरे हर्षोल्लास के साथ आज हम लोग मना रहे हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे चंद वोट के लिए जो विपक्षी नेता हुआ करते हैं, वो लोग नहीं झुक पा रहे, राम मंदिर न आकर के हमारे राम प्रभु पर काल्पनिक चिन्ह लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता। कुछ ऐसे नेता लोग जीवित हुए जब ये राम मंदिर बन रहा था, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, इतना पैसा अस्पताल में खर्च कर दे तो देश की जनता सुखी हो जाए। और ऐसे नेता हुए जो बताया कि राम एक मांसाहारी थे। ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ करने वाले, लेकिन ऐसी पार्टियाँ हैं जो बाबर के मकबरे पर जाती हैं, इनकी 3 पीढ़ियाँ जा जाकर मस्तक झुका रही हैं। उन्हें एक अच्छा लगता है, मगर श्री राम के अयोध्या आने से उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है। बात करते हैं कि ये पार्टियाँ ऐसी-ऐसी कारनामे करती हैं, जिसकी जनता उन्हें अब जवाब देती हुई नज़र आ रही है। इस राम मंदिर के भव्य उत्सव को आप लोग मनाएँ और खुशी से रहें। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे अगले साल में 22 जनवरी को फिर मिलेंगे और ऐसे राम की प्रतिमा को देख करके हम लोग हर्षोल्लास होंगे। आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।